हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेन सारस्वत, केमिस्ट्री टीचर। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आया हूँ और वो क्या था आपको पहले ही बताया था मैंने कि आज हम एनसीईआरटी के चैप्टर 1 की एक्टिविटीज़ करेंगे। ये आप गिलास देख रहे हैं, पानी भरा हुआ है। आपने देखा होगा, पता नहीं सर ने क्यों रख रखा है, लेकिन ये सब हमें एनसीईआरटी की एक्टिविटी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्टिविटी हमें एनसीईआरटी की करानी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, इसलिए हम सारी एक्टिविटीज़ लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग ही करने की कोशिश करें। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी है, समझनी है। चैप्टर हमारा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सबसे पहले आता है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो वी नो दैट द मैटर हैव वेरी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि मैटर पार्टिकल से मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम वही एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं कि एक ग्लास वाटर ले लेते हैं, है ना। एक ग्लास वाटर ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक ग्लास वाटर में हम थोड़ा सा इसमें आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पिंक कलर का होता है, KMnO4 इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। ठीक है। अब इसमें हम एक रॉड, अब रॉड तो इस समय है नहीं, तो क्या करेंगे, एक रॉड लेंगे और ये देखिए पिंक कलर का सॉल्यूशन हो गया। पिंक कलर के सॉल्यूशन में ये हमारा 100 ml वाटर था। 100 ml वाटर में KMnO4 लिया हमने, इसमें घोला, तो ये पिंक कलर का आपका सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस पिंक कलर के सॉल्यूशन में, इसमें से, इस वाले सॉल्यूशन में से 10 ml सॉल्यूशन हम इसके अंदर ले लेंगे। तो 10 ml सॉल्यूशन इसके अंदर लेंगे। अब देखिए, आप देखिए कैसा सॉल्यूशन हुआ, लाइट पिंक कलर हुआ। इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन लाइट पिंक कलर हुआ। तो ये 100 ml था, इसमें 90 ml मैंने वाटर लिया था, इसमें 10 ml इस सॉल्यूशन में से ले लिया। तो क्या ऐसा सॉल्यूशन बन गया हमारा, है, लाइट पिंक कलर हुआ। और इस लाइट पिंक कलर सॉल्यूशन में से, इसमें से, अब इसमें भी 90 ml सॉल्यूशन है, वाटर है। तो 90 ml सॉल्यूशन में से इस लाइट पिंक कलर में से 10 ml इसके अंदर ले लेंगे। अब आप देखेंगे ये और ज़्यादा लाइट हो गया, कलरलेस हो गया वाटर के। तो अब आप इन तीनों सॉल्यूशंस को आप देखेंगे, तो तीनों सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा पिंक कलर है, यहाँ पर थोड़ा कम पिंक कलर है, यहाँ पर और ज़्यादा पिंक कलर है, और ये देखिए आप वाटर का, ये नॉर्मली। तो आप देख रहे हैं कि तीनों पिंक कलर, सबसे ज़्यादा डार्क पिंक कलर, लाइट पिंक कलर, और लाइटर पिंक कलर, और लाइटर पिंक कलर। तो ये तीनों आपकी एक्टिविटी है। ये क्या शो कर रही है कि जो मैटर है, तो मैटर के अंदर ये पार्टिकल्स लगातार डिवाइड होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइड होते जा रहे हैं, और एक स्मॉलर पार्टिकल्स ये बना रहे हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी हमारी 1 है। अब इसी एक्टिविटी को हमें समझना है। इस एक्टिविटी को समझने के लिए आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर एक्टिविटी 1 में, कि एक्टिविटी 1.1 है, टू डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। फर्स्ट टेक 2-3 ml क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड डिजोल्व देम इन 100। हमने देखिए 100 ml वाटर लिया था, 100 ml वाटर लिया था, 100 ml वाटर के अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसके अंदर डाला था, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हमने इसके अंदर डाला। फिर पोटेशियम परमैंगनेट के बाद सेकंड स्टेप क्या किया हमने कि 10 ml सॉल्यूशन को हमने 90 ml वाटर में लिया। तो इसमें से हमने थोड़ा सा सॉल्यूशन लिया था, 10 ml लिया था, और ये 90 ml वाटर के अंदर लिया, जिससे ये लाइट पिंक कलर आया। इसके बाद थर्ड में हमने क्या किया, इस वाले में से हमने 10 ml और लिया, और ये और ज़्यादा लाइटर कलर्स हो गया। तो ये हम लगातार स्टेप करते जाएंगे। ये कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम्स, 5 से 8 टाइम्स तक हम ऐसे करेंगे। तो देखिए हमने 100 ml वाटर लिया, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला, यहाँ आप लिख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4।
पोटेशियम परमैंगनेट डाला। पोटेशियम परमैंगनेट के बाद हमने इसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकाला और 10 ml सॉल्यूशन को 90 ml वाटर के अंदर हमने डिज़ोल्व किया। तो ये 100 ml सॉल्यूशन हो गया, 90 + 10 100 ml। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो डार्क पिंक कलर था, यहाँ जो डार्क पिंक कलर था वो थोड़ा लाइटर पिंक कलर हुआ। फिर हमने इसमें से 10 ml लिया और फिर हमने 90 ml वाटर के अंदर डाला और ये फिर 100 ml सॉल्यूशन हो गया। अब हम देखते हैं इस सॉल्यूशन का कलर वेरी लाइट कलर हो गया। तो इस तरीके से हम लगातार 5 to 8 टाइम्स करेंगे। तो इस फिगर के अंदर हमने क्या देखा कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि मैटर के अंदर स्मॉलर पार्टिकल कैसे वर्क होते हैं। विद एवरी डाइल्यूशन, प्रत्येक डाइल्यूशन पर कलर ऑफ बिकम्स लाइट, लगातार कलर बिकम्स लाइट हो गया और इट इज़ स्टेबल विजिबल, और लास्ट में विजिबल हो गया। तो दिस एक्टिविटी शो दैट द मैटर हैव द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब क्वेश्चन आता है, इज दिस द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या ये वाटर स्टिल करेगा, निश्चित स्टेबल करेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा कि लगातार वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर बट द सॉल्यूशन इज स्टिल कलर्ड, दैट मीन्स लाइट पिंक कलर, लगातार कलर लाइट होता गया। इस एक्टिविटी से हमने क्या रिजल्ट निकाला, द एक्सपेरिमेंट शो that the first a few crystal of potassium permanganate color a large volume of water। तो जो पहले हमारा इसके अंदर जो था कि जो पोटेशियम परमैंगनेट था, उस पोटेशियम परमैंगनेट में वाटर के अंदर लार्ज वॉल्यूम था और उसमें कुछ क्रिस्टल्स हमने इसमें डाले थे। और इससे क्या रिजल्ट क्या है कि इसके अंदर जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो वेरी टिनी पार्टिकल्स हैं और वो लगातार धीरे धीरे और वेरी टिनी होते गए, लगातार डिवाइड होते गए और एक ऐसी स्थिति पे आए जहाँ वो डिवाइड होना बंद कर दिया। तो विच कीप ऑन द डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, लगातार स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स होते गए और लास्ट में एक स्टेज पर पहुँचे जहाँ पार्टिकल्स ने डिवाइड होना बंद कर दिया और वो सबसे हमारा स्मॉलर पार्टिकल्स है। सो वी आर सेड दैट द मैटर हैव ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड एक्टिविटी, सेकेंड हमारी NCERT की एक्टिविटी आती है। NCERT की सेकेंड एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि टू डेमोन्स्ट्रेट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये प्रूव हमें करना है। इसके लिए हमें एक्टिविटी क्या करेंगे कि एक 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है, एक 100 ml वाटर लेंगे, फिल द, इसको हमने भर लिया सिलेंडर को विद वाटर और इस पर हम मार्क कर देंगे, यहाँ पर इस पर हम यहाँ निशान लगा देंगे कि वाटर लेवल हमारा ये है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि डिज़ोल्व सम कॉमन साल्ट, इसके अंदर कॉमन साल्ट लेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड एंड ऑब्जर्व एनी चेंज वाटर लेवल, और इसका वाटर लेवल चेंज करेंगे कि इसका वाटर लेवल चेंज तो नहीं हुआ। अब इसमें हमने साल्ट ले लिया है, अब इस साल्ट को इसके अंदर डाल दिया आपने, ठीक है, इस साल्ट डालिए और इसको अंदर डिज़ोल्व करिए। अब इसके अंदर लगातार आप डिज़ोल्व करेंगे तो क्या होगा, जो साल्ट हैं वो इस वाटर के अंदर घुल जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसका वाटर लेवल देखें। अब देखिए ये लगातार इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया और डिज़ोल्व होने के बाद भी यहाँ इसका वाटर लेवल देखें तो वाटर लेवल वही की वही रहा, कोई वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं, ये साल्ट के पार्टिकल गए कहाँ चले गए, तो क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस होता है, उन स्पेस के बीच में ये साल्ट के पार्टिकल चले गए, क्योंकि लगातार वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते गए तो वो टिनी पार्टिकल्स बनते गए, वो लगातार डिवाइड होते गए, मतलब साल्ट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली डिवाइडेड और इतने छोटे हो गए कि जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस के बीच में वो स्थिर हो गए। अब देखिए इसका हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है, यहाँ साल्ट के पार्टिकल्स आ गए, ये साल्ट के पार्टिकल्स आ गए। अब इसके कारण से क्या हो कि वाटर का लेवल भी इंक्रीज नहीं होगा, वाटर का लेवल वही का वही रहा। तो क्योंकि उस स्पेस में आए हैं, वो किसी को प्रेस नहीं कर रहे, किसी को धक्का नहीं मार रहे, वाटर के मॉलिक्यूल को धक्का नहीं दे रहे, फोर्स नहीं लगा रहे, इस कारण से वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो इस एक्टिविटी में हमने यही चीज़ जानी कि जो
किसी भी वाटर के अंदर हम पार्टिकल्स को डालेंगे वो तो लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाएगा और वो एक ऐसी कंडीशन में आएगा जहाँ बहुत ज़्यादा टिनी पार्टिकल्स हो जाएगा और वाटर का लेवल और उस जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं उस वाटर के मॉलिक्यूल में उसका स्पेस में वो वहाँ पर पोजिशनाइड हो जाएगा, मीन्स वहाँ आ जाएगा, जिसके कारण से वो वाटर के मॉलिक्यूल को प्रेस नहीं करेगा, फोर्स नहीं डालेगा, जिस कारण से वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होता है। तो ऑब्जर्वेशन साल्ट ऑफ शुगर डिजॉल्व will find that the level of water in beaker so no increase even after dissolving salt or sugar in it. This so that there are spaces between the particle of water when the salts of sugar dissolve the particle of salt. ये एक्टिविटी हमारे को शो करती है कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है और उस स्पेस के बीच में वो साल्ट के पार्टिकल्स लगातार डिवाइड होकर वहाँ पर आ गए, जिसके कारण से साल्ट और शुगर गेट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, साल्ट लगातार डिस्ट्रीब्यूट होता गया वाटर के अंदर एंड द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द बीकर डज नॉट चेंज। इस कारण से बीकर का लेवल, वाटर का लेवल वहाँ इंक्रीज नहीं हुआ। इससे क्या रिजल्ट निकालता है? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, थैंक यू।